जय साईं राम। आज का संदेश तुम्हारे लिए। तुम्हारे भाग्य से इस साल मार्च अप्रैल के महीने में तुम्हारे घर में बहुत खुशी का मौका आने वाला है। तुम्हारे भाग्य तुम्हारे कर्मों से और एक बार वह जो जाने दो, और भी जो भी थोड़ी बहुत कमी तुम्हें लगती है ना, वह सारी कमी भी तुम स्वयं ही पूरी कर दोगे। देखते जाओ बस अभी क्या और कैसे हो रहा है। जीवन स्थिर करने के बारे में यदि सच में सोच रहे हो ना, तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान दो। पहला तो यह कि यह मान लो कि जो जितना होना था, जिस भी हद तक होना था वो हो गया, पर आगे तुम्हारे स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, तुम होने ही नहीं दोगे। पहला यह, और दूसरा कि थकान जैसा कोई चीज़ है नहीं। तुम समय के अनुसार काम कर पाओगे, सो पाओगे, उठ पाओगे, खा पाओगे, सब कर पाओगे। दूसरा यह, तो यह दो चीज़ों को न मान कर चलो, मन में तैयार हो जाओ इन चीज़ों के लिए, और फिर देखो सब ठीक हो जाएगा। सबको लगता है कि जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार का होना आवश्यक है, परंतु वह चमत्कार तभी होता है जब एक व्यक्ति उस चमत्कार को स्वीकार करने के लिए अपने आप को वैसा बनाता है, वो कोशिश करता है। अगर हम किसी कार्य में तत्पर नहीं होते, किसी कार्य को करते नहीं हैं, तो उसमें चमत्कार कैसे हो जाएगा। बेटा, उठ करके तो खाना पड़ता ही है, तभी पेट भरता है। अगर हम खाना बनाए बिना और खाए बिना, तो पेट कैसे भर जाएगा। वैसे भी घोर कलयुग की स्थिति चल रही है, तुम्हें सबको पता है। रिश्ते इतने छिन्न भिन्न हो गए हैं, कोई किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ धोखाधड़ी की बीमारी चल रही है। मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार पागल बना रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे धोखा दे रहा है, कैसे छल रहा है। एक बहन भाई दूसरे बहन भाई को कैसे मात दे रहा है, कैसे उसकी जमीन को हड़प रहा है। ये सब मैं देख रहा हूँ। मैं मौन हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो तुम्हारे साथ इतना बुरा चल रहा था, अब वो समाप्त होने वाला है। तुम डरो मत, ठीक है। चमत्कार को स्वीकार करने के लिए अपने आप को वैसा बनाना पड़ता है। तब तो तुम भी अगर चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में जो भी कोई चमत्कार हो, तो अपने मन को, अपने शरीर को तुम्हें वैसा ही बनाना पड़ेगा। और वह बनाना मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। आपको बता दूं कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है इस संसार में। किसी ने चाहा अगर मुझे पर्वत पे चढ़ना है तो पर्वत पर चढ़ जाएगा। किसी ने सोचा मैं नहीं चढ़ पाऊंगा तो वो नहीं चढ़ पाएगा। किसी ने सोचा कि मैं ये काम कर दूंगा तो वो कर ही देगा। उसने मन में सोच लिया तो 50% उसने कर दिया। और किसी ने सोच भी लिया, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है, 100 की 100%, लेकिन उसके मन में संशय है तो वो कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बनना कठिन नहीं है, पर मन से ना बहुत मजबूत होना होगा। जिस दिन लगे हार रहा हूँ, तो भी कहना होगा कोई बात नहीं, मेहनत करने से जीत हो ही जाएगी। बस ऐसे अच्छे विचार को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, और फिर सच में सब बहुत अच्छा होगा। आशीर्वाद से ना तुम अभी दो बहुत बड़े बड़े तीर्थ करने वाले हो। दो ऐसे तीर्थ होने वाले हैं, है ना, जो एकदम जल्दी जल्दी होंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कैसे हुआ, मगर होगा। और शायद से ऐसा भी हो कि तुम्हारे परिवार के कुछ ऐसे लोग शामिल होंगे जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि वह शामिल हो भी पाते। ऐसा कुछ हो भी सकता था, पर होगा, होंगे शामिल। देखना तुम और वह शामिल होंगे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय होगी, और मेरे होने का हर क्षण, हर पल तुम्हें एहसास भी होगा कि मेरा बाबा मेरे साथ है, और साईं बाबा ये बात कह रहा था। और उस दिन तुम फील करोगे कि मैंने वो वीडियो देखी थी और साईं बाबा के वचन सुने थे। और तुम्हें एहसास होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, तुम किसी बात
को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और मन से घबराए और हड़बड़ाए हुए हो, और शायद इसलिए तुम अलग अलग लोगों से अलग अलग विचार पूछ रहे हो, जबकि तुम्हें भी पता है कि इस बात का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो इसलिए तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। बेकार की बातों में, फालतू की बातों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस इतना मानकर चलो, इतना ध्यान रख कर चलो और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखो। घर पर भी सभी की सेवा करो। जितने भी लोग दवा खाते हैं उन्हें एक समय पर खाना चाहिए। भूले बिना तो फिर दवाई का असर होगा, शरीर ठीक हो जाएगा और अब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने वाला है। हर बीमारी का निवारण 2025 में हो जाएगा बच्चे। बस तुम ना थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ा करो। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो मंगल तुम्हारा मंगल ही कर देगा, क्योंकि तुम सभी को मैंने एक बात बता रखी है कि सभी का मालिक एक, चाहे वो विष्णु हो, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, हनुमान हो, श्याम हो, संतोषी हो, कोई भी हो बेटा, शिव हो, शक्ति हो, उन सभी में मैं ही निवास करता हूँ। सभी मेरे ही रूप है। जो जैसी भावना से मुझे देखेगा वैसा मुझे इस कलयुग में पाएगा। मैं पल पल तुम्हारे साथ हूँ। जय साईं।